हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आ गई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की करंट एनर्जी अपडेट क्या है। और आप दोनों की चेक करूँगी, पहले आपकी है। और देखिए कार्ड निकल के आ चुके हैं, आ रहे हैं और काफ़ी समझदारी, काफ़ी सूझबूझ के साथ आप चीज़ों के साथ यहाँ डील करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आपको थोड़ा बहुत गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन हो, ये पॉसिबल है। लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों पर एक पैनी नज़र बनाए हुए हो कि जो चीज़ें आपको इरिटेट कर रही है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, वो साइकिल को आप एंड करना चाहते हो और उसके लिए आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को आप ले रहे हो। ठीक है, आप एक्शन ले भी रहे हो और बहुत ही समझदारी के साथ आप चीज़ों के साथ डील कर रहे हो। और यहाँ तक ये भी पॉसिबल है कि आप हो सकता है कुछ झूठ भी बोलो, हो सकता है कुछ माइंड प्लान भी बनाओ, कुछ गेम करो, क्योंकि यहाँ फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो आप कुछ प्लानिंग भी कर रहे हो कि कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए। हालांकि ये चीज़ें पॉजिटिव वे में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ माइंड प्लानिंग करनी पड़ रही है और उस माइंड प्लानिंग के तहत आप एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हो। और बैलेंस करने के लिए आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हो। आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं और जब तक मैं इन चीज़ों को नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, तब तक ये चीज़ें मुझे परेशान कर सकती हैं। तो आपने डिसाइड किया कि 5D लेवल पर चीज़ों को लेट गो करोगे, 5D लेवल पर चीज़ों को उतना नोटिस नहीं करोगे, 5D लेवल पर चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, और 3D लेवल पर आप इन चीज़ों में एक तालमेल बिठाने की कोशिश कर सकते हो, कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने ये प्लान किया, यहाँ पर प्लानिंग साफ साफ दिखाई दे रही है। आपने प्लान किया कि आप एक बैलेंस अपनी लाइफ में लेके आओगे। ठीक है, और उसके लिए आपको चाहे जो करना पड़े, चाहे जो करना पड़ेगा आप करोगे। यानी कि मेंटली आपने खुद को प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, मेंटली तैयार कर लिया है कि मुझे एनी हाउ, आपको ये बातें समझ में आ चुकी हैं कि बैलेंस ही वो चीज़ है जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती है। अगर चीज़ें छीन जाएं आपसे तो भी आप दुखी हो जाते हो, अगर चीज़ें आपको मिल जाए तो भी आप दुखी हो जाते, हर हाल में आप दुखी हो जाते हो। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें पता लग गई है कि सेल्फ लव में बने रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेल्फ लव में कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है तो आप उस चीज़ से इरिटेट हो जाते हो। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ भी आपको ला के दे दिया जाए ना, तो इंसान उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। और अगर कोई चीज़ अवेलेबल, जैसे हमेशा किसी चीज़ को अवेलेबल कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और उस चीज़ को अगर डिस्टेंस में लेके आया जाए और एक दूरी बना दी जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको आज यहाँ पर समझदारी आपके अंदर डेवलप हो रही है और आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि चीज़ों में एक डिस्टेंस लाना ज़रूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा बहुत अभाव जो है ना ज़िंदगी में एक रस को लेके आता है, एक जीने की तमन्ना को लेके आता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपके पास अगर मान लीजिए है या नहीं है तो उसको आप एज इज इट, जैसे कहते हैं ना कि जैसे कि जो है जैसा है उसको वैसे ही आप मतलब एक्सेप्ट करने को रेडी हो या उसमें खुश हो, उसमें खुश हो। और अगर आप को ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आपके पास नहीं है या होनी चाहिए थी, या जो चीज़ें लाइफ में, जैसे आपको ये समझ में आ गया कि लाइफ बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता, लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगी और चीज़ें कुछ ना कुछ कमोबेश रहेगी। ठीक है, अब मैं हिंदी इंग्लिश फेट फाट कर देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, मुझे नहीं आता उतना ज़्यादा बोलना। तो आप उन चीज़ों को एक तरीके से समझदारी के साथ बैलेंस बिठाओगे, चीज़ों को डीप लेवल तक समझने की कोशिश करोगे कि ज़िंदगी कैसी है। ज़िंदगी के ट्रूथ को ना आप बिल्कुल डीप लेवल तक समझने की कोशिश करोगे कि ज़िंदगी असल में है कैसी। मैं चाहूँ, कितना भी चाहूँ बैलेंस बिठाने की, तो चीज़ें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप समझ रहे हो कि दूर है चीज़ें तो भी कुछ मतलब है उसका, अगर कुछ पास है तो भी कुछ मतलब है उसका। यानी कहने का मतलब है कि आप ज़िंदगी का आनंद भी लेना चाहते हो, साथ के साथ आप लाइफ में आगे ग्रो भी करना चाहते हो। दोनों चीज़ें आप साथ साथ यहाँ
समझ रहे हो और समझदारी के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आपके हाथ में जितना है, आप जितना बैलेंस कर सकते हो, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है उसको आप करो, अपना 100% आप दो, बाकी डिवाइन को सरेंडर करो। तो यहाँ पर सरेंडर भी है आपका, आप सरेंडर भी करते हुए नजर आ रहे हो और साथ में एक्शन भी ले रहे हो। सरेंडर भी है, एक्शन भी है, सरेंडर भी है, एक्शन भी है, एक्सेप्टेंस भी है। ठीक है, तो बहुत खूब, बहुत प्यारी सी एनर्जी, बहुत अच्छी है एनर्जी। तो आपने एक समझदारी को अपनी लाइफ में ले करके आने का फैसला किया। ठीक है, कि अब मैं समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को जीऊँगी। अगर कोई चीज़ मेरे पास है तो ठीक है, उसको खुल के जीना है, एंजॉय करना है, और कोई चीज़ नहीं है तो उसके लिए रोना गाना नहीं करना है कि ये चीज़ें नहीं है। जो लेसन है उस लेसन को सीखना है, आगे बढ़ना है। इसी तरीके से ज़िंदगी स्टेप बाय स्टेप चलती रहेगी और धीरे धीरे हमें भी उसमें आगे की तरफ बढ़ते जाना है। तो जो जैसे कि होता है ना कि हम नेगेटिव एनर्जी के पीछे हाथ धो के पड़े जाते हैं कि नेगेटिव एनर्जी ऐसा है, उसको ऐसा करना चाहिए वैसे, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव एनर्जी को भी यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस भी है। अगर ऐसा भी होगा कि वो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं भी है, तो भी आप ज़बरदस्ती खुद को रेडी कर रहे हो उस चीज़ के लिए कि ठीक है ना, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को रेडी कर चुके हो। जो भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में उसको भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको भी आप मंजूर कर रहे हो, और आपको जो एक्शन लेने हैं आप उस एक्शन को भी यहाँ लेते हुए नज़र आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो, एक्सेप्टेंस में हो, और मैं क्या बोलूँ, और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि इससे ही आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। यानी आप को ये चीज़ें समझ में आई कि अगर मैं कुछ एक्शन लूँ, अगर मैं सेल्फ लव में आऊँ, अगर मैं चीज़ों को एक्सेप्ट करूँ, तो कम से कम ये तो होगा कि मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, मैं अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोच सकती हूँ, तो क्यों ना सोचूँ। तो ऐसा आपके अंदर आप खुद को रेडी कर रहे हो और अपने आप को एक्सेप्टेंस में लेके आ रहे हो। आप देखते हो आपके पार्टनर की, तो देखते हैं अब उनकी एनर्जी में क्या कार्ड निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है ना बहुत ही हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए। अगर मान लीजिए कि उन्होंने कुछ गलती की है, या कुछ उनसे मिस्टेक हुए हैं, या कुछ डिस्टेंस हो गया आप दोनों के बीच, या कुछ झगड़े हुए हैं, या फिर कुछ लंबे समय से बातचीत अगर नहीं हो रही है, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि अगर मैं बातचीत ना करूं, और अगर मैं अपने बिहेवियर पैटर्न में चेंज ना करूं, तो फिर चीज़ें दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है ना, तो इस पर ध्यान देने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं कि मैं चीज़ों को कैसे डील करूं, यानी कि आगे उन चीज़ों को कैसे ठीक करूं, और पुराना साइकिल जो है उसको एंड कर दिया है। ठीक है, और बहुत समझदारी के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के बीच जो बातचीत हो बहुत ही प्यारी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मिक्सअप होकर चीज़ें आएंगी। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी है। ठीक है, तो इमोशनली आपको हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कप्स का भी कार्ड आ गया है। तो ऐसा हो सकता है कि बातचीत हो तो आपको इमोशनली हर्ट करे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ कोड वर्ड में बातें कहें आपको और आपको डिकोड करने की ज़रूरत पड़े, या फिर कुछ ऐसी बातचीत जिसमें कि आपको बुरा लगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, और ये भी सोच सकते हैं कि आपके पर्सन कि मुझे तो ये बात कहनी है, मगर मैं कैसे कहूँ। तो बस बात ऐसी हो गई कि जैसे नीम को शहद में डुबोया जाता है तो वो कड़वा नहीं लगता, तो बिल्कुल ऐसी ही शुगर कोटिंग
वाली बातें हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर वो बिज़ी हैं, ठीक है। अब बिज़ी हैं तो बिज़ी इन द सेंस किसी चीज़ में बिज़ी हो सकते हैं, किसी भी काम में हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकता है, और यहाँ थर्ड पार्टी की चांसेस में भी हो, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी एक्टिव है। और थर्ड पार्टी के एक्टिव होने से ही आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां हैं, कुछ झूठ है और कुछ मिला जुला सच है। सच झूठ मिक्सअप होके आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ सच और झूठ दोनों मिक्सअप होके आपके पास आ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि वो बातें छुपाने की वजह से उनको कुछ झूठ बोलना पड़ रहा हो और एक्शन लेना पड़ रहा हो कि ये बातें मुझे बोलनी ही हैं और ऐसा मुझे करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक करेज वो दिखा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं और साथ के साथ चीज़ों को अप्लाई भी कर रहे हैं। तो दोनों तीनों चीज़ें साथ साथ है यहाँ, झूठ सच भी है, कुछ थर्ड पार्टी भी है, कुछ समझदारी भी है, कुछ चीज़ों को इंड भी किया है। एक साइकिल तो यहाँ इंड हो चुका, ठीक है। अब कार्मिक साइकिल ही हो सकता है, उनके साथ हमेशा कार्मिक साइकिल ही इंड होता है, लेकिन एक साइकिल इंड होता है, दूसरा साइकिल खुल जाता है। उनका तो कार्मिक साइकिल कभी इंड ही नहीं होता। तो जब तक जर्नी चलती रहती है, साइकिल कंप्लीट होते हैं, फिर ओपन हो जाते हैं, नए नए बैगेजेज खुलते जाते हैं। तो कार्मिक जो है उनकी लाइफ में जाते रहते हैं, फिर नए नए आते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्मिक जा चुके हैं, लेकिन कुछ एक्टिव भी हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर वो किसी भी तरीके से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसे भी थोड़े समय के लिए चीज़ें ठीक हो जाएं, या फ़िलहाल चीज़ों में एक बैलेंस आ जाए, या फ़िलहाल में वो चीज़ें किसी भी तरीके से काम चलाऊं, आप कह सकते हो काम चलाऊं रूप से चीज़ें चलती रहें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए इमोशनल नहीं हैं आपके लिए इमोशनल हैं, आपके प्रेम को वो फील कर रहे हैं और आपको साथ के साथ आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रेजेंट में जो चीज़ें नज़र आ रही है वो ये है कि बातें शुगर कोटिंग जो मुझे पिक हो रही है कि शुगर कोटिंग कुछ हो सकता है। आपको थोड़े समय के लिए वो किसी बात के लिए मना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, घूमने फिरने के लिए भी रेडी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आज की करंट एनर्जी में यही थी। और मेरे मेडिटेशन वर्कशॉप को जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ना, व्हाट्सअप नंबर तो मेरा दिया हुआ रहता है, आप लोग चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में रहता ही है। तो बस आ करके व्हाट्सअप पे हाय बोल दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ एक्सेप्ट कर लूँगी, आप लोगों को ओके कर दूँगी, ठीक है। तो अपना नाम जल्दी जल्दी रजिस्टर कराइए। और 1-2 तारीख मैंने कल गलती से बोल दिया था, ठीक है। तो अभी पोस्ट में डाला हुआ है, आप लोग जल्दी कीजिए, टाइम कम है।